हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, काफ़ी सारी क्लासेस यूट्यूब पे हमने कंटिन्यू कर दी है और सारी क्लासेस एक साथ नहीं हो पाती, तो एक वीडियो छोड़कर एक वीडियो पर डे आया करेगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ाई करो और बेस्ट तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अभी कल ही जो स्ट्रीमिंग चल रही थी आपकी प्रीमियर के तौर पर, में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे और जिस दिन ये वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा उसके एक दिन 2 दिन पहले की बात, यानी फर्स्ट प्रीमियर जो यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट के लिए रिलीज़ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट से मेरा कहना यही होगा कि कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपको ये नहीं पता है कि मासा क्या होता है या एलसीएम क्या होता है तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे? बोलो, सिर्फ रट के काम चला लोगे आप? नहीं ना। तो आप अच्छे से पढ़ो। बहुत दुख होता है ये सब देख करके, तो ऐसा ना करें। पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, रटिए मत, चीज़ों को समझिए। रटने से काम नहीं चलने वाला। कंसेप्ट क्लियर करिए, अपने ढंग से पढ़ाई करिए। अब देखिए 3 क्लासेस 2D मेंसुरेशन की कर चुके हैं हम लोग और आज से थ्योरी काफ़ी सारी पढ़ ली। वैसे कंसेप्ट्स और भी हैं लेकिन बीच बीच में बताते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट की क्लास लगा देंगे तो काफ़ी सारा टाइम तो कंसेप्ट पढ़ने में ही चला जाएगा, है ना। तो जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी जिनका हम यूज करेंगे वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे और अगर कोई कंसेप्ट आता है तो उसको समझाते हुए सवाल को साथ में लगाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आज से क्वेश्चन लगाने की बारी है। क्वेश्चंस को लगाएंगे, 2D मेंसुरेशन ही स्टार्ट किए और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर करेंगे, समझ गए ना। तो और हाँ, दूसरी बात ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, तो आप एक काम किया करो, आप स्पीड बढ़ा लिया करो। अब आप ये कहोगे सर प्रीमियर जब आता है तो उसमें स्पीड नहीं बढ़ पाती है, तो कोई ज़रूरी है प्रीमियर देखो, अगले दिन देखना, रिकॉर्डेड वीडियो देखना, ठीक है ना। तो अगर ये लगता है कि धीमे है, देखिए ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव क्या है कि सारे स्टूडेंट्स के काम आए, चाहे वो धीरे समझता हो चाहे वो तेज़ समझता हो। तो जो तेज़ समझते हैं वो एक काम करें, यूट्यूब पे फीचर होता है ना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का, तो आप जाके 1.25 या 1.5 करके देख लो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि स्पीड भी तेज़ हो जाएगी मेरे बोलने की और आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई को टाइम के लॉस के तरीके से मत देखो। अगर आपको ये लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड कर लो, स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखिए होता क्या है कि 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं और एक स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो हम उनको इग्नोर तो कर नहीं सकते, नहीं तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, सबको लेकर चलना है। तो जो जल्दी पकड़ लेते हैं वो फॉरवर्ड कर लें वीडियो को, यानी फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, और जो स्टूडेंट्स आराम से समझते हैं चीज़ों को वो नॉर्मल स्पीड पर रख के कंटिन्यू करें अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों लोगों का काम हो जाएगा और पढ़ाई भी कर लोगे आप, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए क्या लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बता रखा है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका परिमाप क्या होता है? साइड का 3 गुना, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा √3/4, ठीक। तो सवाल में देखो दिया क्या है, क्षेत्रफल ही तो दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर √3/4 यही होता है ना। लेकिन इसी की वैल्यू तो सवाल में दे रखी है ना, ये होता है आपका एरिया समबाहु त्रिभुज का, और इसका मान सवाल में दिया है कितना? 400√3 400√3। और हमें क्या बताना है? परिमाप।
परिमाप का मतलब 3a की वैल्यू बतानी है आपको। जब a निकालोगे आप तभी तो 3a बताओगे। तो ध्यान से समझो, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1600। तो 1600 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 4 चौके 1600, देखो वर्गमूल कैसे निकलता है, 16 का 4 हो गया और 100 का 10 हो गया, तो 40 ही तो हुआ। तो यानी भुजा 40 आ गई। तो जब भुजा 40 आ गई तो परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुणे 40, 120 मीटर। यूनिट याद रखना, परिमाप और परिधि की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 120 मीटर अपने सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये परिमाप है। चलिए आगे बढ़ जाएं, तो इसको नोट कर लो। तो अभी पहले बेसिक ही सवाल लगाएंगे, सवालों का अच्छा लेवल भी लेंगे, पहले बेसिक तो समझ लो, नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी तो आने चाहिए। चलो, तो ये सब एक लाइन के क्वेश्चन थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो दिया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। कैसे लगेगा, पहले लगाने की कोशिश करो, पहले खुद से बनाइए क्वेश्चन, तब आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए दिया, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, देखो परिमाप होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है ना, यानी 3a होता है। बोलो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा, 3a होता है। अब इसका मान जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो √3 से गुणा कर दिया। संख्यात्मक मान का मतलब इनकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। कब, जब आपका क्षेत्रफल √3 गुना है। ठीक है, तो हमसे पूछा है भुजा लो, ए का मान निकाल लो, आंसर आ गया। ए का मान ही तो निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, 3 ये और 3 ये कट गया, समझ पाए ना, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, √3 का √3 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब देखो ए से एक ए कट गया, 2 बार ए है यहाँ पे, तो बटे में 4 बना, इधर चला जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ए की वैल्यू 4 यूनिट होगी और 4 यूनिट ही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भुजा कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। समझे कि नहीं, तो लगा लो, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत तेजी के साथ लगाओ, लेकिन समझो। और इसमें समझना क्या, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे है ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे तो फिर बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी अपने आप, है ना। अगला सवाल ले, चलो देखो अगला सवाल आपके सामने, हाँ ये रहा, लगाइए इसको। इसको लगाओ और आंसर देखो क्या होगा। चलो दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है 4√3 सेंटीमीटर, है ना। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। लो आ गया ना, परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं,
वो भी आपको करा देंगे, अच्छे लेवल तक कराएंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो देखो हमसे पूछा गया है परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन उसके लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? नहीं पता? देखो याद दिलाते हैं, कैपिटल आर इक्वल ए अपान में √3, यही तो होती है। ये है परिवृत्त की त्रिज्या, है ना। और अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ए अपान 2√3, ये अंतावृत्त की त्रिज्या है ना। याद कर लो, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतावृत्त की त्रिज्या a अपान 2√3। हमसे कह रहा है परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो भैया ये आ गई है त्रिज्या, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी a/√3 का स्क्वायर, रेशियो अनुपात बताना है, पाई a अपान 2√3 का क्या? स्क्वायर। बस। अब आप कहोगे कि सर हाइट का क्या करें? हाइट का कोई काम ही नहीं है जब रेशियो लेना हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, अनुपात ले रहे हैं ना, पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, है ना। और ये √3 से √3 आपका चला गया, समझ पाए बात को। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ 1 बचा, और यहाँ कितना बचा? 1/4 बचा। तो यानी 4 इधर चला आएगा, तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 4:1 आएगा आंसर। बस ख़त्म सवाल, इतना सा क्वेश्चन था, है ना। अब आपको लगने लगा होगा कि सर फार्मूले याद रहें तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस फार्मूले याद कर लो आप, ठीक है ना, फार्मूले याद कर लो आप। अगला क्वेश्चन लें। तो अगला सवाल क्या है? हाँ देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत बेसिक सा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। देखो लगाइए, कोशिश करो लगाने की। कोशिश क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेंटली लगा सकते हो बिना पेन उठाए। कैसे? 6 × 6, अरे भुजा का स्क्वायर होता है, तो 6 × 6 √3/4, तो 9√3 आंसर आ जाएगा। समझे ना? नहीं समझे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 बार लिखो इस चीज़ को, जब तक दिमाग में बैठे ना। भुजा का स्क्वायर √3 कितना? 4। तो भुजा कितनी है? 6 ही तो है, तो 6 है, तो जब यहाँ 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 4 से भाग लगाओगे, 9√3 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, स्टेप मत बनाया करो, पेन बहुत कम से कम यूज करो, बहुत कम से कम पेन चलाओ, ठीक है। तो 9√3 मीटर स्क्वायर सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझे ना? बोलो बात समझ में आई? तो अगला सवाल, हाँ इसको लगाओ। दिया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए इन सवालों में शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन अभी शॉर्टकट बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा लगाने का, तब तक शॉर्टकट कैसे समझ आएगा? नहीं आएगा ना। तो पहले 10, 12, 15 सवाल ऐसे ही जाने दो आप, ठीक है। पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी समझ आ जाएंगे, है ना। तो आसान तरीका भी बताएंगे, लेकिन अब इसमें क्या आसान बताएं, है ना। देखिए दिया है अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला मत लगा देना, 15 × 15 रखने लग जाओ। भुजा नहीं दी है, ऊंचाई दी है, ऊंचाई, हाइट, ठीक है। हाँ, हमें आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है। रख दोगे भुजा की जगह 15 × 15। हाइट दी है, ऊंचाई देखो, ऊंचाई दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। असल में ये बताओ, अच्छा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? a√3/2 होती है कि नहीं होती?
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है a√3/2, सब पढ़ाया है पिछली क्लास में सब। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a√3 और इसी की वैल्यू तो 15 है ना, बोलो इसी की वैल्यू तो 15 है। तो जब इसी की वैल्यू 15 है तो हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो ना यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 30/√3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो क्षेत्रफल जब निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर करोगे, तो इसका जब स्क्वायर करोगे 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 है ना, और √3 बाई कितना हो जाएगा आपका, भाई कितना हो जाएगा 4, ये क्षेत्रफल आएगा। बोलो बात समझ में आई, कैसे रख दिया हमने। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर √3/4 होता है कि नहीं होता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर √3/4। तो भुजा का जब भुजा का आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 900/3 आ जाएगा। अरे भैया √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, और √3/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको कैंसिल करो, तो 4 से इसको काटोगे कितनी बार में, 25 बार में, और 3 से कटेगा 25 तियाँ 75, तो 75√3 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर। समझे कि नहीं समझे। तो हो जाएगा कितना, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो भैया अगला क्वेश्चन ले लें तब। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ जी देखो आ गया अगला सवाल। ये नोट हुआ ना। तो अगला सवाल देखो, लिखा है एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा, अच्छा सवाल है, भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। पाई का मान 22/7 लीजिए। तो देखो कैसे लगाना है, तो ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा समबाहु त्रिभुज, जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। कह रहा है इसके अंतःवृत्त, अंतःवृत्त तो आप जानते हो ना, ये सब हमने पढ़ा रखा थ्योरी में, ये अंतःवृत्त और परिवृत्त, परिवृत्त ऐसे बनता है, इसकी सारी शीर्षों को कोनों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि अपने को क्या बताना है, अपने को ये बताना है, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का मतलब समझते हो ना आप, समझाया हमने क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो साइडेड रीजन है, यानी कि ये जो छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर ये तो बहुत आसान है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटू वाला घटा दे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा दिया जाए तो आ जाएगा आंसर। तो हमसे कह रहा है, तो बस क्या करते हैं, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई r²। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3 होती है ना। और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3, यही तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r², यानी इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, एक एक स्टेप नहीं बनाएंगे। तो इसका स्क्वायर आप लिखोगे तो a² बटे कितना 3, √3 का जब भी स्क्वायर करोगे आप तो 3 ही आएगा। ठीक, माइनस छोटे वाले का घटाओ पाई r², इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, a का तो a² हो जाएगा,
और देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। √3 में गुणा करोगे तो हमेशा कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। 4 तियां 12। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आई। अब देखो एक काम करते हैं, इसके हर को बराबर कर लें। हमने यहाँ 4 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ऐसा क्योंकि हर बराबर करके घटाने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। तो देखो अब जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपका 4a² है और ये पाई 4a² और पाई a²। तो घटाओगे 3πa² अपान कितना? 12। 3πa² अपान 12। ये बात समझ में आई? क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ 12 था तो यहाँ भी हमने 12 बनाया। तो 12 कैसे बनाया? 4 तियां 12, तो 4 से यहाँ भी गुणा कर दिया। तो ये हो गया 4a² पाई और a² पाई घटाओगे 3a² पाई अपान 12 आ गया। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है। 3 से काट दो, 3 चौका 12। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 22/7 ले लो। और भैया भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की? दी है कि नहीं? हाँ 8 दिया हुआ है। तो 8 × 8 लोगे, है ना, और बटे कितना? 4 से कटेगा 2 बार में। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हासिल लग गई 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना? 35, यानी 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? 7 × 5 = 35, 35 यानी 350, 350 और 2 52। तो आंसर कौन सा है? बी वाला। बी अपने सवाल का आंसर हो गया। समझे ना कैसे लगाया? हमसे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है, ये जो छाया वाला भाग है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। तो पहले तो आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए ना, और छोटे वृत्त की। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ये होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये होती है। तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? πr² होता है। तो πr², इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? a²/3। यहाँ लिख दिया। इसका क्षेत्रफल घटाना है तो πr², इसका स्क्वायर आप करोगे, a का स्क्वायर a होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तियां 12, है ना। फिर यहाँ ये क्यों किया? देखो एलसीएम लेते आप तो 12 बनता ना। तो इससे अच्छा हमने ये किया, 4 से यहाँ गुणा, 4 से यहाँ, 4 तियां 12 बन गया। तो 4a² पाई में से a² पाई घटा दिया, 3a² पाई बटे 12, 3 चौके 12, पाई का मान 22/7 और साइड a की वैल्यू कितनी दी है? 8 दिए। तो 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 और बटे कितना? 4, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44, 8 352/7 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया क्या सवाल का आंसर। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे सवाल लगाने से पहले हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट, और समबाहु त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ही है। देखो समझो, मान लो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड कितनी है? ए है, और इसके अंदर कोई बिंदु है, पॉइंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट है। समझे बात को? इसके अंदर कोई पॉइंट है यानी अंतः बिंदु। समझे इस चीज को ना? अब हमने किया क्या कि इस बिंदु से सभी भुजाओं पे लंब डाल दिया। यानी लंब डालने का मतलब यहां से इस पे खींचा तो ये 90 डिग्री बना। समझे ना बात को? और यहां से इस वाली भुजा पे खींचा तो ये भी कितना बना? 90 डिग्री बना। ठीक है, और सेम कंडीशन यहां से खींचा तो ये भी 90 डिग्री ही बना। इतनी बात समझ आई? और इन लंबों की लंबाइयां इक्वल नहीं है। ये P1 है और ये P2 है और ये P3 है। P मतलब परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आई? तो अगर हमें सवाल में ये दे दे कि लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2 और P3 है, तो बताइए उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी
या उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो तब हम बता पाएंगे जब हमें उस समबाहु त्रिभुज की भुजा पता हो। अगर सवाल में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3, 2√3 और 6√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंब क्या होते हैं बताया हमने ना, तो आपसे कह देगा बताइए उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो पहले समझो, कंसेप्ट तो समझो। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, तो कितने त्रिभुज बन गए? 3 त्रिभुज बन गए। अरे रीजनिंग नहीं है ये, मत गिनती कर लेना लगना कितने त्रिभुज। यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखो। पहला ये नीचे वाला, जिनकी हमें ज़रूरत है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस पे आपने ऐसे लंब डाला है और वो लंब क्या है P1, जिसकी साइड क्या है A। दिख रहा है कि नहीं, ये काट के हमने अलग कर दिया। दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला, दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला, साइड A है, लंब क्या है P2, काट के अलग कर दिया। तीसरा त्रिभुज उस साइड का, तीसरा त्रिभुज आपका ये वाला, लंब की लंबाई कितनी है P3, साइड क्या है A। हुए ना 3 त्रिभुज। अच्छा एक बात ये बताओ, इन तीनों त्रिभुजों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें, अगर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल के एरिया के क्या होगा? इक्वल होगा, होगा ना। तो ध्यान से समझो इस बात को। तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A² √3/4 होता है कि नहीं होता? एक कंसेप्ट यहाँ से एक तैयार होगा, हमें बस वही जानना है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो। तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा ना। अब ये जितने छोटे छोटे वाले हैं इन सब का एरिया निकालो और आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक, तो बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सर आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं? 1/2 आधार और गुणे क्या? ऊंचाई यानी हाइट। इसका आ गया क्षेत्रफल, प्लस इस वाले का क्या होगा? इसका भी होगा 1/2 आधार गुणे क्या? ऊंचाई, होगा ना। समझे इस बात को। तो फिर इसका क्या होगा? इसका भी होगा 1/2 आधार गुणे क्या? ऊंचाई। समझे? ठीक है, तो देखो 1/2A 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 सब में कॉमन चल रहा है। तो हम एक काम ये ना करें कि यहाँ लिख लें हम 1/2A कॉमन, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2 और प्लस क्या? P3। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 बचेगा। और वो किसके इक्वल है? भुजा का स्क्वायर √3 किसके? 4 के इक्वल है। तो देखो A से A कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी A बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 चला जाएगा ऊपर, A बराबर आ जाएगा 2P1 प्लस P2 प्लस P3 और बटे क्या? √3, बटे क्या? √3। और यही एक कंसेप्ट तैयार हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो कि भुजा बराबर, भुजा कैसे निकलेगी अगर लंबों की माप दिए? भुजा बराबर 2 ब्रैकेट में लंबों की लंबाइयाँ, या ऐसे बोल सकते हो भुजा बराबर लंबों की लंबाइयों का योगफल गुणे 2√3, 2/√3। समझे बात को? 2/√3 क्या? 3। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब एक सवाल बोल रहे हैं, आप उसका आंसर दो। चलो देखो, किसी समबाहु त्रिभुज में
एक बिंदु से उसकी सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1 का मान 2√3, P2 का मान 4√3 और P3 है √3 सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज में खींचे गए लंबों की लंबाइयां, उसकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 2√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर है। बताइए उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? जल्दी से आंसर बताओ। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? आंसर बताओ हमें। साइड बताओ हमें, साइड ए की वैल्यू क्या होगी? देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, इतना पता है हमें कि भुजा बराबर होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, यही होता है ना। 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस 3, यानी 4 2 6 और 1 7, यानी 7√3। √3 से √3 कट गया, यानी 14 सेंटीमीटर क्या होगी? भुजा होगी। 14 सेंटीमीटर उस समबाहु त्रिभुज की क्या होगी? भुजा। ठीक। अगर हमने आपसे ये पूछ दिया होता कि बताइए एरिया कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो जब साइड निकाल ली तो एरिया तो निकाल ही लेंगे। एरिया क्या होता समबाहु त्रिभुज का? भुजा का स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14 और √3/4, यही तो होता है। भुजा का स्क्वायर 14 गुणे 14 √3/4। देखो 2 से ये कट गया 7 बार में, 2 से ये कट गया 7 बार में, यानी एरिया आ गया 7 सत्ते 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब साइड निकाल ली तो सब कुछ निकाल सकते हैं, एरिया भी निकल आएगा और क्या, साइड भी। तो पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। बात समझ पाए कि नहीं? समझ आया ना? अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2 और P3 है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? A बराबर 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से भुजा फाइंड आउट कर लोगे आप और फिर एरिया निकाल ही लोगे। समझ गए ना? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन